ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। और यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है यह आपका 2 अक्टूबर, अभी वे अपनी स्वग्रही जिनके मूल त्रिकोण की जो राशि है तुला राशि में संचार कर रहे हैं, और अब यह 2 अक्टूबर को अपनी शत्रु वृश्चिक राशि में प्रातः 9:46 पर प्रवेश करेंगे। अब इसका राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, आज जानकारी देंगे मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि, कर्क राशि। देखिए, शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, समस्त प्रकार के जो सुख होते हैं वह शुक्र से ही मिलते हैं आपको। और शुक्र से जो संबंध है आपके फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर, डांस, नृत्य, कला, संगीत, आर्ट, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, आपके इंटीरियर डिजाइनर, तो आपके इंटीरियर डेकोरेटर, यानी सुंदरता से, आकर्षण से संबंधित जो चीज़ें होती हैं। और यह अपोनेंट सेक्स को, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, कि उनकी तरफ अट्रैक्शन, और स्त्री सुख, भोग विलास, ऐश्वर्यशाली जीवन, यह सब सुख शुक्र से प्राप्त होते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सब सुखों का भोग करता है और इन क्षेत्रों में बहुत तरह की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर सब कुछ होते हुए भी और ग्रहों की स्थिति अच्छी होते हुए भी किसी न किसी कारणवश जातक इन सुखों से वंचित रह जाता है और उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। बात करेंगे, देखिए मित्रों, यह फिलहाल देश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम से दे सकते हैं। और मेरी आपसे विनती है, मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, यहाँ जो इनका अब बात करते हैं पहले मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हुआ है यह आपके 6th हाउस में हुआ है। शत्रु राशि भी है और 6th हाउस भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं हैं। आपके थोड़े शत्रुओं में वृद्धि होगी, शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा और उससे आप किसी न किसी दिक्कत परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ी आपको हेल्थ इश्यूज, हेल्थ की प्रॉब्लम, जैसे कि आपको अंडर पार्ट्स की तकलीफ, यूरिन से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, और स्त्री हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और साथ में कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पहले से कर्जा चल रहा है तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे मैंने आपसे बताया। तो यहाँ पर चूँकि 6th हाउस में चले गए और थोड़ी तो आपकी नौकरी में, तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएँ, थोड़ा संघर्ष की स्थिति, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होना, ये सारी चीज़ें थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और साथ में यह जो लॉर्ड हैं आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, संतान की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी, संतान से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, उनका असहयोग, उनका कोई विवाह शादी का संबंध छूटना या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, उनका नौकरी को लेकर कोई चिंतित होना, उनकी एजुकेशन को लेकर कोई परेशानी या उनके करियर को लेकर, ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ा असंतुष्टि का भाव आप यहाँ महसूस करेंगे। तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें और अपने संतान के साथ यहाँ पर थोड़ा फ्रेंडली आप रिलेशन मेंटेन करें, उनकी बात को सोचें, समझें और धैर्यपूर्वक आपको निर्णय लें और तब उनसे आर्ग्यूमेंट करें, वार्तालाप करें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति अनुकूल हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही पोजीशन है, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी कन्फ्यूजन्स, थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, और जो प्रयास आप करेंगे उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें, तो ये थोड़ी तो यहाँ पर परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। और साथ में प्रेम संबंध वालों के लिए भी थोड़ी दिक्कत, उनके प्रेम संबंधों में थोड़ी तकरार, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े डिफरेंसेस, संबंध विच्छेद होना और एक दूसरे से नुकसान, धोखा, चीटिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद ये जो आपके लॉर्ड है ये आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, लंबी यात्राओं से नुकसान, अगर आप विदेश में कार्यरत हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर इनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, इसलिए वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर से बचें, आपका व्यर्थ खर्चा हो सकता है
कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी जो शुक्र की वहाँ पर स्वग्रही दृष्टि अपनी राशि पर पड़े इसको मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी। और कोई नए कॉन्टैक्ट्स, कोई नए संबंध आपके विदेशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके बन सकते हैं। आपका रुका हुआ धन भी आ सकता है, लेकिन समय समय पर वेस्ट एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकता है और सुख संसाधनों के पीछे भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। उसके बाद लाभ की स्थिति में थोड़ी सी रुकावट, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम ये आपको देने वाले हैं। लाभ में थोड़ी दिक्कत आएगी और अचानक से कहीं से आपका धन आता है, आपका पैसा आता है, तो वहाँ थोड़ी रुकावट। कहीं से बड़ा धन आना है तो उसमें रुकावट, सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी। और ख़ास तौर से जो आपके मित्र वर्ग हैं जो एज में आपसे बड़े, अगर आप तो स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से तो कोई नुकसान, तो कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, आपके बड़े भाई बहनों से आपके मतभेद या कोई नुकसान, तो डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। कोई नया परिवर्तन मत करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैरियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस टाइम कोई परिवर्तन मत करें, नहीं तो कोई नुकसान की संभावना आपको यहाँ पर हो सकती है। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। परिवार वालों का लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपकी बढ़कर मतलब घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी, डिवोर्स तक स्थिति पहुंच सकती है। एक दूसरे की पार्टनर की, तो पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। आपके प्रेम संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं, उनमें रुकावट आ सकती है। कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानियाँ, या आपके विवाह संबंध विच्छेद होना, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई आप कार्य व्यवसाय पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कोई अपना नया कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल बिल्कुल मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की थोड़ी संभावना है यहाँ पर आपको बनी रहेगी। और थोड़ी समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी और थोड़े से तो नकारात्मकता, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना, छोटी मोटी यात्राएं, वहाँ से नुकसान, छोटे भाई बहन आपके वेल विशर हैं उनसे थोड़ा नुकसान, प्रॉब्लम्स ऑल ओवर। देखिए तो जो मित्रों, यहाँ पर जो मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर जो शुक्र का जो ट्रांजिट है ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, आप इस बात को ज़रा गौर से समझिए। यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपकी मजबूत चल रही है, आपके फेवर में चल रही है, तो संभवतः इसके दुष्प्रभाव आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो वहाँ पर आप थोड़े इसके दुष्प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन भी होता है, आप लाभान्वित होते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्र का जाप करें और एक श्रद्धा विश्वास के साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के शरण में जाएं, क्योंकि जैमिनी राशि वालों के ऊपर यहाँ पे शनि की अष्टम ढैया भी चल रही और आपके देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी वक्री होकर आपके अष्टम में है, तो स्थिति बहुत शुभ नहीं है। और ये आपके यहाँ पर तो आपके 6 हाउस में शुक्र आ गए, आपके बीमारी का और जो शत्रुओं का घर होता है यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। और सूर्य मंगल भी बहुत शुभ स्थिति में नहीं है, तो इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को खास तौर से थोड़े से उपाय करें। आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का एक पाठ, उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगलवार को शुद्धता से रहें, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद आप दुर्गा जी को अर्पित करें और घर में सभी को वितरित करें। और क्या करें, आप काली चींटियों को सफ़ेद पीसी हुई शुगर खिलाएं और पक्षियों को सफ़ेद चावल। तो निश्चित रूप से अगर आप कंटिन्यूटी में श्रद्धापूर्वक ये छोटे से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 70-80% तक आपको अशुभ ग्रहों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट है, यह आपका शुक्र का 5th हाउस में हो रहा है, मूल त्रिकोण में। शत्रु राशि में है लेकिन फिर भी मूल त्रिकोण में है, तो थोड़े शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर होगी। और यह जो आपके लॉर्ड हैं, ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं,
तो यहाँ से आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ, घर के सुख संसाधनों में भी वृद्धि, आपकी माता जी की हेल्प सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, घर में सुख संसाधन बढ़ेंगे, लग्जरी आइटम्स बढ़ सकते हैं, और किसी मकान, भूमि मकान वाहन की तो आपको यहाँ प्राप्ति हो सकती है। यह शुभ स्थिति है। और साथ में फिर ये सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इनकी स्वग्रही दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर। इससे पहले आय के स्रोत, इनकम के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो गई थी या उसमें रुकावटें आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी। आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी सुचारू रूप से, तो आपको धन का आगमन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खास तौर से अपोनेंट्स, तो जो आपके अपोनेंट सेक्स, यानी आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग, और पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की तरफ से, खास तौर से जो आपसे एज में बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलने की पूरी संभावना रहेंगी, और यहाँ आपको धन का आगमन होगा। लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा स्ट्रगल की स्थिति थोड़ी रहेगी। कोई बहुत बड़ा चेंजेस, कोई बहुत बड़ा बदलाव मत करें, लेकिन जितनी आप मेहनत पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन बीच में कोई नुकसान की संभावना भी यहाँ पर बनती है। लेकिन कोई तब्दीली, कोई चेंजेस, कैरियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं या आप कोई तो आप बिज़नेस करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव या कोई चेंजेस आप मत लाएं, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर थोड़े मिले जुले आपको उसके रिजल्ट रहेंगे। एक दूसरे की पार्टनर, आप विवाहित हैं, हेल्थ ख़राब हो सकती है, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपके विवाह शादी के संबंध तो कहीं बनने जा रहे हैं, उसमें व्यवधान, परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी तकरार, थोड़ी परेशानी यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अचानक से आपके नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, और प्रेम संबंध आगे तो आपकी ऐसी भी योजना बन सकती है कि वो आपकी विवाह शादी में आपके तब्दील हो जाए। ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है। और थोड़ा लेकिन तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं और थोड़ा शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। थोड़ी ऋण, थोड़ी कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बना रहेगा। आप जो है मत कॉन्फिडेंट होकर, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, आप उसमें सक्सेस भी गेन करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्य करते हैं, आपके शुभ चिंतक, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग की पूरी आपको संभावना रहेगी, पूरी उम्मीद रहेगी। भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, उन्नति तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। पिता का लय तो आपको लाभ, सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विदेश की यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती हैं। अच्छे से जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं तो उनको लाभ की संभावना रहेगी। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप विदेश यात्राएं करते हैं, नए कॉन्टैक्ट से संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कोर्ट कचहरी से आपको थोड़ी राहत, थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष रहेगा। ऑल ओवर अगर देखिए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, मेन महत्व होता है। एक बार उसका भी विश्लेषण आप जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो निश्चित मानिए यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आप लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ दशांतर दशा आपके ग्रहों की अशुभ चल रही है तो संभवतः है इसके शुभ फल जो है उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इसलिए जब कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो 100% परिणाम आपको मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।